Hello students, this is your value period and this time I am going to explain lesson number 10, inclusive society. Okay, communities that include everyone become stronger and everyone wins. Okay, communities में अगर हर एक जन इन्वॉल्व होगा तो अपनी कम्युनिटीज कैसी बन जाती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गर और हर एक जन जीतता है, राइट। उसे दिस जेन इम्बडी। कौन है जेन इम्बडी? कौन है? Jane Embody is an anchor for WMFD TV. Okay, so let's begin our lesson. Know about inclusivity. Inclusivity that means all together, एक साथ, right? सारे लोग एक साथ, right? Okay, so let's begin. Dad, what does inclusive society means? Asked Sohil. सोहेल ने अपने पापा को क्या पूछा कि इंक्लूसिव सोसाइटी मीन्स क्या होता है। सी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख के रखे आपके लिए। इफ यू वांट टू राइट दिस मीनिंग इन योर टेक्स्ट बुक यू कैन कॉपी। ओके, सो सोहेल ने अपने पापा को पूछा इंक्लूसिव सोसाइटी क्या होता है। हिज फादर एक्सप्लेन्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दैट मीन्स सबको सेम राइट्स हो। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री whose people speak different languages, eat different kinds of food and wear different types of clothes, right? इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस है, विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, राइट। हर एक का खाना अलग है, हर एक का कपड़े पहनने का तरीका है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। देयर आर स्टार्क इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज। ओके, इकोनॉमिक कंडीशन भी आप हर एक का अलग है, राइट। सोशल डिस्पैरिटीज दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि हर एक का रिलीजन अलग है, राइट। हर एक का रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। दैट मीन्स देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, राइट। बट द वन कॉमन यूनिफाइंग फैक्टर इज दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू दिस कंट्री, isn't it? सब अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट। और एक ही चीज जो कॉमन है वो है, क्या है? दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू दिस कंट्री, हम सारे इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट। इस तरह से सोहेल के फादर ने उनको समझाया। An inclusive society embraces the diversities and differences of all the people it is made up of and respects the right and dignity of all. तो ये जो इंक्लूसिव सोसाइटी मीन्स जहाँ पे सारे लोग एक साथ रहते हैं, राइट। तो यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे की डाइवर्सिटी है उसको सम्मान करते हैं, राइट। एक दूसरे की डाइवर्सिटी को सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको सेम राइट्स मिले, सबको सेम अधिकार मिले। ओके, सच अ सोसाइटी स्ट्राइव्स टू रिमूव बायस अमंग पीपल कॉज्ड बाय। और ऐसे सोसाइटी में लोगों के बीच में कुछ पार्शलिटी हो सकती है, राइट। कुछ चीजों की वजह से उनके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, राइट। तो वो होना नहीं चाहिए, राइट। तो ऐसे टाइम पे उनके बीच में क्लैशेस होने की बहुत सारी वजह होती है और वो होती है रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और क्रीड, राइट। हर एक लोग यहाँ पे अलग रिलीजन है, अलग कास्ट है, हर एक लोगों की कम्युनिटी अलग है, वो एक रीजन हो सकता है। और भी कई सारे रीजंस है और वो है जेंडर। ओके, नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्टेटस, आप कौन से इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, आप कौन से टाइप का काम करते हो, योर स्टेटस ऑफ हेल्थ, योर फूड हैबिट्स, राइट। सो ये सारी चीजों को बिल्कुल अपने बीच में, अगर आप इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हो तो आपको इन चीजों के लेके बिल्कुल कोई क्लैशेस एक दूसरे के मन में होनी नहीं चाहिए, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। In other words, an inclusive society works towards ensuring that no individual is marginalized or discriminated against and all citizens have equal rights for health, education, service and work. Right? So, अगर आप इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हो तो उस सोसाइटी में वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आप किसी को भी कम राइट्स दे, किसी को ज्यादा राइट्स दे, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स होते हैं।
There are some people in the society who face challenges due to certain physical disabilities. सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है, राइट। सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फिजिकल डिसेबल होते हैं, राइट। जैसे कि किसी को चलना भी नहीं आता है, लाइक दैट। However, they must not be discriminated against. They have an equal right to exercise their civil, political, social, economic and cultural rights. तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ rights होते हैं। सोहेल, have you heard about the Paralympic game? उसके बाद उनके फादर ने पूछा कि आपने पैरालंपिक गेम्स के बारे में सुना है? It is a major international sporting event where people with physical disabilities participates. उन्होंने उसके बाद बताया पैरालंपिक गेम्स उन्हीं के लिए होते हैं जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज हो, वो लोग इस गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इवेंट हेल्प्स टू शोकेस द स्पिरिट ऑफ परसिवरेंस एंड एंड्योरेंस displayed by the sports person, said Sohail's father. That means इस तरह से इंक्लूसिव सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए भी हेल्प होती है, उनकी क्वालिटीज, उनकी एबिलिटीज दिखाने के लिए कुछ गेम्स होते हैं, राइट, जहाँ पे वो अपनी क्वालिटीज दिखा सके, जहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज दिखा सके। बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी बिगिंस एट होम एंड इन स्कूल। सम पॉइंट्स वन मस्ट फॉलो। नाउ इंक्लूसिव सोसाइटी कहाँ से शुरुआत होती है? अपने घर या फिर स्कूल से ही हम ये सारी चीजें सीखते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊंगी आपको अभी। It is easy to notice the similarities between various people. Now try to observe the similarities, right? Celebrate your uniqueness and accept that every person has their individual identity. This paves the path for the growth of society and builds strong bonds of trust and brotherhood between people. Obviously, जैसे कि आपके क्लास में या फिर आपके घर में, राइट, तो दो ऐसे बच्चे हैं जैसे कि आप ब्रदर एंड सिस्टर हो, तो वहां पे हो सकता है आपके ब्रदर या फिर सिस्टर को जो क्वालिटी आपकी सिस्टर को पास है वो आपके पास नहीं हो, बट उसके अलावा आपके पास दूसरी कुछ अच्छी क्वालिटी हो, राइट। तो यहाँ पे फिर दोनों के भी पास कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज है, राइट। सेम स्कूल में भी अगर कोई पढ़ाई में अच्छा होता है या फिर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, राइट, तो जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है आप उसको बोलते रहोगे क्या? नो, राइट। पर उसके पास अगर वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है बट उसके पास दूसरी कुछ क्वालिटी है, राइट, है ना, उसके पास दूसरी कुछ तो अच्छी क्वालिटी है जो लाइफ में कुछ कर सकता है जो अपनी क्वालिटीज का यूज करके, राइट। तो अगर आप इस तरह से एक दूसरे की जो क्वालिटीज है, जो भी क्वालिटीज है उसका रिस्पेक्ट करते चलोगे तो आपके बीच में बिल्कुल आप लोगों के बीच में कभी भी एक दूसरे के लिए कोई निगेटिव फीलिंग्स आएगी नहीं, राइट। एक दूसरे के प्रति आपका प्यार बढ़ता रहेगा सोसाइटी में। ओके, गेट टू नो योर क्लासमेट्स एंड नेबर्स। ऑल ऑफ अस हेल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, राइट। आप देख सकते हो आपके क्लास में या फिर आपके नेबर्स जो है, हर एक का बैकग्राउंड जो है, रहने का, खाने का तरीका सब कुछ अलग है। कम्युनिकेट एंड फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड रिचुअल्स, राइट। हम हर एक जन अलग अलग बैकग्राउंड से है, हर एक जन अलग अलग कल्चर, हर एक का कल्चर्स अलग है ना। आपका कल्चर ऐसा है या फिर मेरा कल्चर अच्छा है, ऐसा कुछ भी बात आप एक दूसरे का करोगे नहीं। उल्टा आपको एक दूसरे के कल्चर्स जानने हैं, लैंग्वेज, उनका रिचुअल्स क्या है वो आप एक दूसरे का जान लेना है। दिस विल इंक्रीज अवेयरनेस एंड हेल्प इन बॉन्डिंग, राइट। तो ये एक दूसरे के प्रति क्या होगा, हम लोग के बीच में क्या होगा, एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग होगा, राइट। बिल्कुल ब्रदरहुड की तरह हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा हम लोग के बीच में। अवॉइड फॉर्मिंग प्रीकंसीव्ड नोशंस एंड स्टीरियोटाइपिंग पीपल, right? Preconceived means form a judgment on person prematurely and without having adequate information. कोई पर्सन के बारे में आप कहते हो ना, नहीं ये अच्छा लड़का नहीं या फिर ये अच्छी लड़की नहीं है ना, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप उसके बारे में इस तरह से जज करते हो तो वो भी अच्छा नहीं है। It is wrong to form generalizations based on assumptions. We must treat everyone equality. दूसरे के साथ सेम तरीके से बिहेवियर होना चाहिए अपना, right? When we learn to be tolerant
It fosters the spirit of inclusivity. An inclusive society is the hallmark of a democracy. जो एक्चुअल में इंक्लूसिव सोसाइटी होती है वहाँ पे सब लोग मिलके रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की कल्चर्स को लेके, फूड हैबिट्स को लेके, एवरीथिंग, हर एक चीज को लेके वो रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, in this way an inclusive society ensures that there is no bias among the people. बिल्कुल लोगों के बीच में आप बिल्कुल पार्शियल नहीं होते हो, सबके साथ आप सेम ट्रीट करते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.